हेलो साथियों, कैसे हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्ट्रेस फ्री कैसे रहें। देखिए, लाइफ में सभी चाहते हैं हम स्ट्रेस फ्री रहें, टेंशन फ्री रहें, लेकिन रहें कैसे। इस पे हम लोग हमसे कई लोग यही कह रहे थे, साहब इस पे वीडियो बनाइए कि स्ट्रेस हर समय स्ट्रेस स्ट्रेस लोग चिल्लाते हैं, कैसे फ्री हों उससे। तो इस पे मैंने आज वीडियो बनाया है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको लाभ हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्ट्रेस जिसे वो लोग कहते हैं स्ट्रेस है क्या, स्ट्रेस क्या भला है। देखिए, स्ट्रेस को बोलते हैं हिंदी में तनाव, बोझ जैसे होता नहीं है। लोग कहते नहीं है उसको उतना स्ट्रेस हो जितना कि वो झेल ले, फेस कर ले। फिजिकल स्ट्रेस हो चाहे मेंटल स्ट्रेस हो, तो स्ट्रेस एक बोझ है। काम का बोझ हो गया ना, बहुत काम हो गया, बड़ा स्ट्रेस है, आज बड़ा स्ट्रेस फील कर रहा है, मतलब बहुत काम आ गया, छुट्टी नहीं मिल रही है, एक मिनट गर्दन नहीं उठा पा रहे, स्ट्रेस है। या इतने काम आ गए, हर चीज का स्ट्रेस है, फुर्सत ही नहीं है। मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, पैसे भी नहीं है, हर तरह का इमोशनल स्ट्रेस है। स्ट्रेस कई तरह के होते हैं, तो स्ट्रेस आ गया। अब देखिए, स्ट्रेस अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस हमको मोटिवेट करता है काम करने के लिए, जैसे होता नहीं वरी या पॉजिटिव एंजाइटी। तो पॉजिटिव स्ट्रेस हमको काम करने के लिए करता है। जैसे स्ट्रेस हुआ भाई आज, ठीक, आज भाई आज बहुत काम है, आज स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस है, काम किया खत्म हो गया स्ट्रेस। अब नेगेटिव स्ट्रेस क्या करता है, वो हमारे हेल्थ को खराब करता है और उससे हमारे हेल्थ पे बैड इफेक्ट पड़ता है। बैड सिम्टम आते हैं, जैसे कि लक्षण आते हैं, जैसे किसी सर में दर्द हो गया, उदास है हर समय, अब वो उसके टेंशन हो रहा है, बहुत खा रहा है, बहुत सो रहा है, कम खा रहा है, कम सो रहा है, चिड़चिड़ा हो गया है, ये सब सेल्फ डाउट हो गया, सोच नहीं पा रहा है। तो क्योंकि स्ट्रेस के जो लक्षण होते हैं ये 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब मेमोरी प्रॉब्लम होगी, हम सोच नहीं पाएंगे उस समय, ध्यान नहीं लगेगा हमारा कहीं भी, क्योंकि हमारा दिमाग में स्ट्रेस हो रहा है, कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस हो गया। दूसरा हो गया इमोशनल। इमोशनल में क्या हो रहा है, जैसे हमको डिप्रेशन हो रहा है उस समय, एकदम से मैं क्या करूं, डिप्रेस हो गए, एंजाइटी, डर लग रहा है। तीसरा है हमारा फिजिकल। फिजिकल में क्या हुआ कि जैसे कि उस समय हमें दर्द होने लगा, पेट में, कई लोग होने लगा एकदम पेट में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, सर्वाइकल का दर्द शुरू कर गया। अब इस तरह से यह डायरिया हो गया, पल्पिटेशन बढ़ गया, हार्ट बीट बढ़ गई, पसीना आ गया, फिजिकल हो गया। अब हमारा चौथा है इसमें आपका बिहेवियरल। बिहेवियरल में क्या होता है, जैसे कि कोई एकदम गुस्सा करने लगा, चुप हो गया, बहुत चिल्लाने लगा, शांत हो गया, ये सब उसका बिहेवियर में हो गया। तो नेगेटिव स्ट्रेस हमारे लिए, सबके लिए खराब होता है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। ये लक्षण हो गए, अब इसको दूर कैसे करें। देखिए, बहुत सिंपल स्टेप है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, तो आप स्ट्रेस फ्री जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नंबर वन है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब कि हमको अपने ब्रीदिंग सिस्टम पे कंट्रोल रखना है। ये लोग कहते हैं ना, एकदम से कोई स्ट्रेस आए, सडनली आपको लगा अब क्या करूं, जैसे होता है एकदम से लग रहा पहाड़ ऊपर आ गया, क्या करूं, बहुत से मुश्किल, एकदम से घर में कुछ ऐसा हो गया, सडनली अब क्या करें, एकदम से आपको लगा अरे एकदम से पहाड़ टूट पड़ा। तो उस समय आप सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। इनहेल 4-5 सेकंड डीप करके करिए, होल्ड करिए, फिर एक्सहेल करिए। ऐसा आप 4-5 बार करेंगे, वैसे तो 8-10 बार होता है, आप 4-5 बार भी करेंगे, आपको इतने में देखेंगे एकदम से आप थोड़ा सा कूल हो गए, आपको थोड़ी सोचने की क्षमता आ जाएगी। ज्यादा करेंगे तो और क्षमता आएगी, मतलब आपका माइंड पहले उस समय स्टेबलाइज रहना चाहिए, कूल। सबसे पहले माइंड पे अफेक्ट होता है, एकदम कुछ हुई सबसे एकदम से, इसलिए होता है ना मेंटल टेंशन, एकदम टेंशन आ गया एकदम से, क्यों, हम उसके लिए तैयार नहीं थे, सडनली वो चीज हो गई, स्ट्रेस आ गया, एकदम से काम बढ़ गया, कुछ भी हो गया। तो उस समय सबसे पहले हम करेंगे ब्रीदिंग अपना कंट्रोल, उससे एकदम से हमारी कॉग्निटिव पावर बढ़ जाएगी। जो कॉग्निटिव पावर खत्म होती है ना, कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, हम मतलब मन नहीं लग पा रहा है, समझ नहीं रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्या करना है, तो एकदम से, जैसे मीटिंग में अक्सर देखा है, एकदम से किसी ने कह दिया अरे कल तक देना है, अब वो दूसरा ध्यान लग गया काम में, कैसे करूंगा, स्ट्रेस आ गया, सुन नहीं पा रहा आगे क्या बोला, हो सकता है उसको सिर्फ बताया गया हो, वो नहीं सुन पाया, दिमाग उधर चला गया स्ट्रेस में। तो सबसे पहले ब्रीदिंग पार्ट से हमारा क्या होगा, कॉग्निटिव पावर, हमारी सोचने की क्षमता हमारे पास वापस आ जाएगी, हम सोच सकते हैं। दूसरा है हमको प्रेजेंट में रहना है, बी इन प्रेजेंट। क्यों, प्रेजेंट में रहेंगे तभी हम उस स्ट्रेस जो सिचुएशन हुई है उसको हम मीट कर पाएंगे।
अदरवाइज स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हम मीट नहीं कर पाएंगे और हम सोचते रहेंगे फ्यूचर के बारे में, कैसे होगा, क्या होगा, मतलब यही सोचते रहेंगे और वो सिचुएशन एज इट इज रहेगी, तो मेरा स्ट्रेस खत्म हुआ ही नहीं। तो स्ट्रेस फ्री हम कैसे होंगे? जैसे आपने देखा कई लोग होता है भाई स्ट्रेस है ही नहीं, किस बात का स्ट्रेस यार, स्ट्रेस काम आया खत्म कर दिया हो गया। तो उसके लिए हमको काम पे ध्यान लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, अभी तरफ से बेस्ट करना पड़ेगा, हर क्षण यूज करने पड़ेंगे, तभी हम स्ट्रेस फ्री होंगे जब वो स्ट्रेसफुल काम हो जाएगा हमारा। तो हमको प्रेजेंट में रहना है, अपने मेरे थॉट्स, मेरा फीलिंग्स, सेंस सब प्रेजेंट में आना चाहिए वर्तमान में, तभी हम बेस्ट हम अपनी तरफ से डिलीवर कर पाएंगे। और हमारा नेक्स्ट थर्ड है आपका डाइवर्ट योर माइंड। माइंड डाइवर्ट क्यों करना है? होता नहीं कई बार माइंड बहुत स्ट्रेस हो गया तो लोग कई बार सिगरेट पी लेते हैं, बाहर घूमने चले गए। हालांकि स्मोकिंग करना नहीं चाहिए, मैं उसको कभी नहीं कहूँगा। माइंड डाइवर्ट करिए, आप कोई नई चीज़ करिए, थोड़ा बाहर घूम लीजिए, स्टॉल कर लीजिए, दूसरी चीज़ देख लीजिए, उस समय दूसरा काम कर लीजिए, स्ट्रेसफुल आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर सिचुएशन पर आ जाइए। तो माइंड को मेन पर्पज है माइंड को डाइवर्ट करना। कई लोग क्या होते हैं एनवायरनमेंट के पास चले गए, बाहर घूम आए कुछ, या कोई पेट डॉग वगैरह है उसको देख लिया, मतलब किसी तरह से भी हमने अपने माइंड को डाइवर्ट कर दिया उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए, थोड़ी देर के लिए फ्रेश हो गए, फिर एकदम से उस पर हम आगे काम पे। अब हमारा नेक्स्ट है डू प्लानिंग एंड बजटिंग। ये बहुत जरूरी स्ट्रेस के लिए। क्या होता है, आपने देखा है लोगों को स्ट्रेस क्यों होता है, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, चाहे वो वर्क का हो, किसी भी है, वो प्लानिंग नहीं करते हैं, लाइफ का हो। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है, हमको करनी चाहिए हर चीज़ में। प्लानिंग करेंगे तो हमारा हर काम अच्छी तरह हो जाएगा और वो सिचुएशन निकल जाएगी स्ट्रेसफुल। लोग प्लानिंग नहीं करते हैं, कई बार देखा आप लोग कहते हैं अब क्या करें, अब क्या करें यार, अब क्या करना, सोचने से कुछ नहीं होगा, प्लान करो फटाफट। अगर पहले से नहीं किया आप करो, वैसे तो प्लानिंग पहले से करनी चाहिए। अगर पता है हमको चीज़ होगी, पता है कोई चीज़ होने वाली है, तो हम क्यों नहीं पहले से करें? पहले से प्लानिंग का मतलब ही होता है कि आप प्लान करके चलिए एडवांस में। तो हमको प्लानिंग और बजटिंग सब करनी है पहले से, तो उससे हमको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होगा। अदरवाइज सडनली हम अनप्रिपेयर्ड हैं, सिचुएशन आ गई, हाउ टू मीट, चैलेंज आ गया, घबरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दूसरों से हेल्प मांग रहे हैं, इसी सिचुएशन हम अवॉइड कर सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है कॉल ए पर्सन व्हेन स्ट्रेस। जब स्ट्रेस है, कई बार क्या होता है, जैसे बच्चा मर पड़ रहा है, एकदम स्ट्रेस आ गई, माँ बाप अपनी मदर को फोन कर लेगा, फादर को, ब्रदर को, किसी फ्रेंड को, कोलीग है, फ्रेंड को कर लिया। आप सर्विस कर रहे हैं, कोई आगे भाई कैसे करूँ यार, कल तो जमा करना है, हम लोग खुद करते थे, कोलीग से बात कर ली, सीनियर से बात कर ली। जब ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो तब दूसरे से बात कर लीजिए, जो आपको उस समय कंट्रीब्यूट कर सकता हो उस स्ट्रेस को दूर करने में। ऐसे लोग से बात करिए आप, ऐसे से नहीं जो स्ट्रेस आपके और बढ़ा दें। तो ये आप ध्यान रख के बात करिए, कैटेगराइज करके कि हम किससे बात करें। अगला तो हमारा था सेल्फ केयर। सेल्फ केयर क्यों जरूरी है? अगर हम बिल्कुल फ्रेश हैं, नींद पूरी ली है, बॉडी फिट है, हम अलर्ट हैं, तो हम उस समय कोई सिचुएशन आ जाएगी उसमें सोच भी पाएंगे, कर भी पाएंगे। और अदरवाइज क्या होगा, हम नींद पूरी आई नहीं है, अब हम सोच पा नहीं रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, हमको समझ ही नहीं रहे हैं क्या मीटिंग में हो रहा है, क्या करना है काम, फाइल सामने पड़ी है, हम फाइल पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, फाइल है क्या, क्यों मुझे नींद आ रही है बार बार, हेल्थ खराब है, क्यों हम सो नहीं थे, या हमारी डाइट ठीक नहीं है, या बैठ नहीं पा रहे हैं, मतलब हेल्थ केयर हम कर ही नहीं रहे हैं अपना, स्ट्रेस को हम मीट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के लिए हमारी बॉडी को जरूरी है कि हम बिल्कुल फिट रहें। उसके लिए हमको मॉर्निंग में अपने ऊपर टाइम लगाना है, हम फिजिकल एक्सरसाइज करें, वॉक करें, योगा करें, मेडिटेशंस करें, और डाइट भी प्रॉपर लें, स्लीप प्रॉपर लें, रिलैक्स करें, तभी तो हम हर चीज़ को मीट करेंगे। होल डे हमारी बॉडी से हम डिमांड करते हैं, और बॉडी को हम देते क्या है, सवेरे कुछ नहीं, उसकी केयर करनी चाहिए, कम से कम 1 घंटा अपने ऊपर देना चाहिए, तभी उससे हम आगे 23 घंटे उससे ले सकते हैं। अच्छा, तो हमको सेल्फ केयर। उसके बाद ग्रेटिट्यूड। स्ट्रेस आ जाए तो घबरा गए, अब ग्रेटिट्यूड से क्या होगा, एकदम से हमें एक ढाढ़स आ जाता है। क्यों? हमको देखेंगे अरे इतना हो गया है, हम इतने ही तो बचे हैं, मतलब हम हैव को देखते हैं, हैव नॉट को नहीं देखते हैं, और हैव को यूज करके हैव नॉट को पूरा कर लेते हैं। तो और ग्रेटिट्यूड में क्या होता है, दूसरों को थैंक्स देते हैं। पहले अपना देखते हैं कि व्हाट आई हैव, उसके लोगों को थैंक्स देंगे, उनसे हमको और कंट्रीब्यूशन मिलेगा और मिलेगा। तो वी शुड गिव थैंक्स टू पीपल, आवर सीनियर्स, पेरेंट्स एंड
यू कैन से यूनिवर्स, गॉड, सबको। तो ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। लोग कहते नहीं यार वो तो बड़ा, किसी को ग्रेटिट्यूड थैंक्स भी नहीं करता है, उसके लिए क्यों हेल्प करो। तो स्ट्रेस से बढ़ेगी। किसी से हम काम कराना हो वो करेगा ही नहीं मेरा काम, पहले तो थैंक भी नहीं करते हैं, काम के बाद याद भी नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसे कौन हमको बार बार हमको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हेल्प करेगा। फिर हमारा नेक्स्ट है दैट इज 8, राइट डायरी। डायरी मतलब एक नोटबुक में लिखिए। डायरी में भाई ऐसा है कि भाई आपको क्या करना है, क्या आपको सिचुएशन में आपको स्ट्रेस हो जाता है, आप कैसे मीट कर पाते हैं, या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो तभी तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपको स्ट्रेस क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, आप कैसे उसको मीट करेंगे। भाई स्ट्रेस होना अच्छी बात तो है नहीं है कि आपका हमको बड़ी स्ट्रेस है, स्ट्रेस करने से मेरा आउटपुट कम होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, हेल्थ खराब होगी नेगेटिव स्ट्रेस से। तो हमको अपने डायरी में लिखना पड़ेगा कि हमको कहाँ पे हेल्प चाहिए लोगों की, कहाँ हम इम्प्रूव कर रहे हैं, क्या सिचुएशंस होती हैं जो हमको स्ट्रेस देती हैं, इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो वो हमको प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे एडवांस कर सकते हैं। क्योंकि अब काफ़ी हमने देखा है स्ट्रेस हम लोग दूर कर सकते हैं करीब 95% अगर हम ठीक से चलते हैं, पहले से हमको पता है प्लान करके। 5% होगा जो मतलब अनप्लान्ड होगा, अनफोर्सीन होगा, वो उस पर हम लोग को ठीक है क्या कर लेंगे, लेकिन 95 तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम लोग करते नहीं है। और हमारा लास्ट है टेक प्रोफेशनल हेल्प। स्ट्रेस, क्यों देखिए स्ट्रेस से बाद में डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, जो कि कई बार होता है क्रॉनिक वरी हो गई, हैबिट ऑफ क्रॉनिक वरीइंग, क्रॉनिक एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब हो गया स्ट्रेस से आगे बढ़ के। तो इसीलिए हमको जहां अगर हेल्प लगती है कि हम स्ट्रेस हम नहीं मीट कर पा रहे हैं, प्रोफेशनल की हेल्प ले लें। भाई सीनियर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे तो लें। जब देखा भाई वो भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा कोई नहीं, कई बार होता मान लो आपको लगता है कोई नहीं कर सकता जो मुझे हेल्प करेगा, प्रोफेशनल की हेल्प ले लें। आजकल तो प्रोफेशनल बहुत से अवेलेबल है, बिहेवियरल जो थेरेपिस्ट हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से लेके हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। देखिए स्ट्रेस फ्री है तो मजा आता जीने में, अरे कोई टेंशन नहीं होगा, नो टेंशन, टेंशन किस बात का, नो टेंशन, मस्त है। तो इस तरह से आप लोग भी स्ट्रेस फ्री होइए और इन टिप्स को अपनाइए। और उम्मीद है आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू।